हम फिर कभी और भी डिनर कर सकते थे। बात तो वह अच्छी कह रहा था, लेकिन अच्छी बातें लड़कों की कितनी जल्दी बदल जाती हैं, उसका अंदाज़ा मुझे अब अच्छी तरह है। मैंने उसे कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। खाना मेरी पसंद का ऑर्डर किया। फिर अचानक उसको किसी का फ़ोन आया, और जब फ़ोन पर उसने बात की तो मैंने तय कर लिया कि अब इससे शादी नहीं करूँगी। फ़ोन पर उसने अपना नाम बताया सामने वाले को, और यह वही नाम था जिसे वह अब कभी नहीं सुनना चाहती थी। उसका नाम भी राहुल था। मैं भी हैरान थी। मैं इतनी ज़्यादा खोई हुई थी कि अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा, ना पापा मम्मी से ना ही उससे। मैं एकदम से खड़ी हो गई और उसको बोला कि मैं जा रही हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। वो जैसे ही घबरा गया, मुझसे बोलता है कि मैं छोड़ देता हूँ आपको गाड़ी से। पर मुझे अब उसके मुंह से कई हर बात कांटे की तरह चुभ रही थी। उसको बिना जवाब दिए मैं वहाँ से चली जा रही थी। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मेरी आंखों से अब आंसू टपकने लगी और मैं बाहर टैक्सी या ऑटो का इंतजार करने लगी। आंखों से मेरी आंसू देखकर उसने मेरी बाह पकड़ी और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। उसने मेरी बाह पकड़ी, बस इतना तो बहुत था। मेरे अंदर की आग को जलाने के लिए, निकालने के लिए, और मैंने उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। वो जैसे हक्का बक्का रह गया, और फिर उस राहुल की भड़ास उस राहुल पर निकली। और मैंने कहा, तुम लड़के अपने आप को समझते क्या हो? जो मन चाहो वो करेंगे क्या? जब तुम्हारा मन किया किसी का हाथ पकड़ लेते हो, जब किसी बिन बताए भाग जाते हो, और वो बस चुपचाप मुझे खड़ा देखता रहा। टैक्सी आई और मैं बैठकर वहां से चली आई। आती वक्त मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। अपने कमरे में आने के बाद 1 घंटा मैं और रोई। पापा मम्मी को कुछ नहीं बताया। सुबह मैं जगी, लेकिन सच बताऊं तो रात को जो भी मैंने किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि यह थप्पड़ मैंने उसी राहुल को मारा है। थोड़ी देर बाद ही बाहर हॉल से मुझे आवाज़ आने लगी। मम्मी मुझे दरवाज़ा खटखटा रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला। मम्मी बोलती हैं कि राहुल आया है, अपने मम्मी पापा के साथ जल्दी तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। मुझे पता चल गया था कि वह ज़रूर कल रात की बात करने आया होगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। मैं नीचे गई। राहुल बैठा हुआ था। उसने मुझे देखा। मेरी मम्मी किचन में थी, इसलिए मैं किचन में चली गई। उनके चेहरे पर स्माइल थी। मुझे बोलती है कि राहुल और उसके घरवाले ने हाँ कर दी है और जल्द ही शादी करना चाहते हैं। अब मुझे कुछ समय नहीं आया कि जिस लड़के को मैंने कल थप्पड़ मारा, जाने अनजाने जिसे मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया, वो मुझे शादी को कैसे राजी हो गया। ऐसे तो मेरे लिए उसका नाम ही काफ़ी था ना करने का। पर इस बात को जानने के लिए मैंने मम्मी को बोला कि मुझे उससे बात करनी है। वो फिर मेरे कमरे में आया और पहली बार मुझे लगा मैंने उसे देखा। देखने में बुरा नहीं है, बोला जाए तो हैंडसम था। जब मुझे यह भी पता चला कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है, मेरे बिना सवाल किए उसने बोलना शुरू कर दिया। वो बोला कि मुझे पता है कि आपके साथ पहले शायद धोखा हुआ है और किस हद तक आप सच्ची हैं, यह भी मुझे कल रात पता चल गया। इसलिए मुझे आपसे कल रात ही प्यार हो गया और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक मौका दें आपको गलत साबित करने का, कि सभी लड़के एक जैसे नहीं होते। उसी की ये बात सुनकर मैं ना नहीं कर सकी। एक वो राहुल था
जो मुझे प्यार पर विश्वास उठा गया, और एक ये राहुल था जो फिर से मुझे बिलीव करा रहा था कि प्यार होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।